Welcome to the physics coaching. प्रॉब्लम 2.11. ये प्रॉब्लम ग्रिफिथ से है. यूज गाउस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए स्फेरिकल cell of radius r that carry a uniform surface charge density sigma, और compare your answer to problem 2.7, जो कि सेम यही प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से. और इसको हम सॉल्व करेंगे किससे? गॉस लॉ से. ठीक है, तो शुरू करते हैं. इसमें क्या कहा है कि एक क्या है, सेल है. कौन सा सेल है? स्पेरिकल सेल. तो मैं ड्रॉ करता हूँ स्पेरिकल सेल. ये है स्पेरिकल सेल जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यानी यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है. अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे कितने रीजन है? पहला रीजन और ये सेकंड रीजन. ये है इनसाइड, ये है आउटसाइड. हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड. तो यूज़ क्या करना है? गॉस लॉ. ओके, तो चलिए, गॉस लॉ क्या है? ये ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम एक गाउसियन सरफेस चूज करेंगे. तो फॉर इनसाइड मैं गाउसियन सरफेस चूज करता हूँ. ये मेरा स्फेरिकल गाउसियन सरफेस फॉर इनसाइड, जिसकी डिस्टेंस है r. ओके, तो मैं इसको इसमें यूज़ करता हूँ. सबसे पहले, उससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आर डायरेक्शन. ये परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो ये सरफेस इसका है, ये क्या है? सरफेस. तो सरफेस ये है और ये क्या है? आर कैप. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन आर कैप डायरेक्शन. ओके, ठीक है. और अपने को क्या चाहिए फिर? एक डी एस चाहिए. तो डी एस की डायरेक्शन क्या है? डी एस की डायरेक्शन भी क्या है? आर कैप. तो डी एस क्या होता है? डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप क्या होगा? एच थीटा एच फाई डी थीटा डी फाई. ओके, और एच थीटा की कितनी वैल्यू होती है? आर साइन थीटा इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. एच फाई की कितनी वैल्यू होती है? सॉरी, एच थीटा की वैल्यू होती है आर, और एच फाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई. ओके, तो ये हो जाएगी डी एस की वैल्यू. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? और अपने को क्या चाहिए? क्यू इनक्लोज चाहिए. क्यू इनक्लोज इनक्लोज्ड. तो क्यू इनक्लोज इनसाइड में इस गाउसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सारा जो चार्ज है वो इस सरफेस पे है, यहाँ पे. तो क्यू इनक्लोज हो गया 0. ओके, तो अब ये जितनी भी वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यू इनक्लोज की वैल्यू 0, तो ये 0. तो ई कितना हो गया? 0. ओके, अब हमें इनसाइड तो हो गया. अब हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो आउटसाइड के लिए एक अलग से गाउसियन सरफेस चूज करेंगे. तो मैं सेंटर से आर डायरेक्शन पे दूसरी एक गाउसियन सरफेस बनाता हूँ.
आर डिस्टेंस पे, जो कि वो भी क्या है, स्फेरिकल है। ये है आर डायरेक्शन, आर डिस्टेंस पे गाउसियन सरफेस। तो इसके लिए भी मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। क्या है, क्यू इनक्लोज निकालते हैं। क्यू इनक्लोज क्या होता है, फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी एस और इंटीग्रेशन, और डी एस की वैल्यू अभी अभी हमने बताई है, ये रही इन आर डायरेक्शन। तो ये होगी सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ओके, और इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेट करते हैं, ये डबल इंटीग्रेशन है, सिग्मा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और आर के ऊपर कोई इंटीग्रेशन नहीं है तो आर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर, ओके। नाउ इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन डी फाई। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 0 से पाई। फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 0 से 2 पाई। और ये डी क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू सिग्मा, आर कितना है, आर कौन सी वैल्यू लेनी है, आर वहाँ तक लेनी है जहाँ तक चार्ज है, क्योंकि हमको चार्ज निकालना है, और तो चार्ज है कहाँ तक, वो है कैपिटल आर स्क्वायर तक, तो कैपिटल आर तक, तो कैपिटल आर स्क्वायर। साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 2, और डी फाई का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई, यानी कि सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगी क्यू इनक्लोज की वैल्यू। ये वैल्यू हम पुट करते हैं, डी एस क्यू इनक्लोज की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और डी एस ई क्या है, कांस्टेंट है बाउंड्रीज पे, तो ई बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और डी एस की कितनी वैल्यू है, ये डी एस है, तो ये इसकी वैल्यू है सिग्मा आर स्क्वायर और 4 पाई, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए ये जो डी एस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, वो इस गाउसियन सरफेस के है, ठीक है, और जो पहले किया था वो इस सरफेस पे था, चार्ज वाली पे, और ये गाउसियन सरफेस है चार्ज से आउटसाइड, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई कितना हुआ, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली, क्या है, आर डायरेक्शन, तो ई फील्ड क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर क्या, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।